गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयांशी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास से लिया गया। फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है, अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन एवं जंगलों से प्राप्त वस्तुएं आती है। द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र। दूसरा हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके द्वारा खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य इत्यादि सभी आते हैं। और तीसरा हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड में दिया गया है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन से साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। एग्जाम्पल में अमेरिका, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। और सेकंड हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे में समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा होगा तो वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, उसे सामाजिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और तीसरा हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रण को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया है, आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के साधनों का विभिन्न विकास सकारात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है, आर्थिक नियोजन कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन 4 मिस कर गए, क्वेश्चन 5 में दिया गया है, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, आर्थिक विकास की जीत पाती या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीव स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, ऐसी विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में दिया गया है, मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय जब मुद्रा के द्वारा किया जाता है तो उसे मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, उपनिवेश किसे कहते हैं। तो उपनिवेश किसे कहते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका, जब कोई भी देश किसी भी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशक एवं नियंत्रण शासन देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में दिया गया, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। ये VVI प्रश्न है फ्रेंड्स। ये जो दोनों आपको प्रश्न दिख रहे हैं ये VVI है।
इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। क्वेश्चन 9 में दिया गया राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 में दिया गया है मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? ये भी वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा मानव विकास सूचकांक किसी भी देश के मानव के विकास के सूचकांक को मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। इसके 3 सूचक है। पहला है जीवन की आशा, दूसरा शिक्षा प्राप्ति और तीसरा जीवन स्तर। नेक्स्ट प्रश्न है आधारिक संरचना क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 में दिया गया है बीमारू राज्य से आप क्या समझते हैं? ये भी वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप लोग। बीमारू राज्य से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बीमारू राज्य के अंतर्गत उत्तर भारत के निम्नलिखित राज्य आते हैं जो इस प्रकार हैं बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश। ये सभी बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 में दिया गया है बिहार के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण क्या है? ये भी वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स कि हमारे जो राज्य है बिहार के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक दृष्टिकोण से बिहार के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा आधारित संरचना का अभाव, तीसरा कृषि पर निर्भरता, चौथा बाढ़ तथा सुखाड़ से नुकसान, पाँचवा औद्योगिक पिछड़ेपन और छठा गरीबी और सातवां कुशल प्रशासन का अभाव। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 में दिया गया है कृषि जनित उद्योग से आप क्या समझते हैं? ये भी वीवीआई प्रश्न है। कृषि जनित उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित है अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है उसे कृषि जनित उद्योग कहा जाता है, जैसे आग से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर सॉस बनना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 में दिया गया है गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन किया जाता है। गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ यानी 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 में दिया गया है नरेगा से आप क्या समझते हैं? ये भी वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स। नरेगा से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को 25 अगस्त यानी कि नरेगा जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में 25 अगस्त 2005 को इसे कानून के द्वारा अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन 17 में दिया गया गरीबी को जन्म देती है कैसे? ये भी वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स। गरीबी को जन्म देती है कैसे? तो इसका आंसर हो जाएगा गरीब इसलिए गरीब है कि इनमें गरीबी के कारण उनके आय कम होती है। यहाँ पे आय यह होगा आय जो
कमाने की जो वार्षिक आय होती है फ्रेंड्स, वो आय कम होती है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की जन्म अधिक होती है तथा उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। गरीब का कुचक्र ऐसे ही चलते रहता है। इसका अर्थ है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुल 17 प्रश्न थे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। इसी तरह से हम जो भी VVI प्रश्न की क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में अनलाइक होंगे फ्रेंड्स, वो हम अब इस चैनल पे डालते रहेंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं या अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा है कि आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिए होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।